ओके। हेलो एवरीवन। आज का अपना नया जो ट्यूटोरियल है वो है जेक्वेरी के बारे में कि जेक्वेरी क्या होता है। जेक्वेरी क्या होता है? एडवांस ऑफ जावास्क्रिप्ट है, एक लाइट वेट लाइब्रेरी होता है। मतलब छोटे सी फंक्शंस अपन बनाते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। फंक्शन कोई भी, जैसे कोई डेटा हाइड करना हो, शो करना हो, तो अपने को वो फंक्शंस क्रिएट करने पड़ते हैं और मल्टी लाइन का कोड करना होता है। लेकिन जेक्वेरी क्या है? एक प्रीडिफाइंड लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी को अपने को डायरेक्टली क्या करना है? यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जेक्वेरी के लिए क्या करेंगे, अपन जेक्वेरी की वेबसाइट पर जाएंगे और उस जेक्वेरी को डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे गूगल पर गए, यहाँ पे सिंपल सा लिखा जेक्वेरी। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया जेक्वेरी। ठीक है, तो जेक्वेरी लिखने के बाद जैसे ही अपन जेक्वेरी की साइट पे जाएंगे, डाउनलोड पे क्लिक किया तो अपनी की जेक्वेरी जो भी डाउनलोड कंप्रेशन प्रोडक्शन क्वेरी जेक्वेरी 3.7.1, तो ये जेक्वेरी का या तो मैं लिंक डाल दूँ या पूरी ये जेक्वेरी की एक एक्सटर्नल जेक्वेरी की फाइल में यहाँ पे क्या कर देता हूँ, क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, जिसे jQuery.js करके मैंने एक फाइल बना ली और इसके अंदर ये jQuery यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये जो भी मेरी jQuery फाइल है, इस jQuery फाइल का जो भी कोड है, यहाँ से कंट्रोल C करा और इस jQuery फाइल का जो कोड है वो पूरा यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही ये jQuery फाइल का पूरा कोड पेस्ट होगा, ठीक है, तो अपने को क्या होता है कि jQuery फाइल का जैसे कोड पेस्ट कर दिया, इसके बाद में आपको क्या करना है, ये पूरा jQuery फाइल का कोड पेस्ट हो गया। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा, एक 10-20 सेकेंड, ताकि वो पूरा कोड पेस्ट हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, उस एक्सटर्नल jQuery फाइल को यहाँ पे इंक्लूड करना है। तो मैंने स्क्रिप्ट टैग लगाया और स्क्रिप्ट के अंदर एक्सटर्नल jQuery फाइल या एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल को इंक्लूड कराने के लिए स्क्रिप्ट src इक्वल्स टू जो भी आपकी jQuery फाइल का नाम है, देन ये स्क्रिप्ट टैग क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे कोई पैराग्राफ टैग है, ठीक है, मैंने यहाँ पे पैराग्राफ में लिख दिया दिस इज एन पैरा टैग हियर। ठीक है, एक पैराग्राफ लिख दिया। फिर मैंने एक और पैराग्राफ लिख दिया दिस इज एन पैरा 2। ठीक है, ये पैरा 2 हो गया, ये पैरा 1 हो गया, ये पैरा 3 हो गया। इस तरीके से मैंने बहुत सारे पैराग्राफ टेक क्या कर दिए, क्रिएट कर लिए। अब मुझे जेक्वेरी लिखनी है, जैसे मैं यहाँ पर फुटर के अंदर बॉटम के अंदर है जेक्वेरी लिखता हूँ। ठीक है, जेक्वेरी जो भी लिखेंगे डॉलर इंडिकेट जेक्वेरी, डॉलर के अंदर ये जेक्वेरी किस पे अप्लाई करनी है, अभी डॉक्यूमेंट पे। उसके बाद डॉट करके मैंने क्या लिखा है, इवेंट का नाम, जो ये रेडी किया आपका इवेंट है। इस इवेंट के अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया, ये मैंने एक फंक्शन बना दिया। ठीक है, तो जो भी आपको जेक्वेरी लिखनी है वो इस रेडी इवेंट के बीच में आपको लिखनी है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं इस पैराग्राफ पे क्लिक करूँ, जैसे ही मैं इस पैराग्राफ पे क्या करूँ, क्लिक करता हूँ, यहाँ पे पैराग्राफ पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो वो पैराग्राफ क्या हो जानी चाहिए, जैसे सारे पैराग्राफ आपको दिख रहे हैं, जैसे ही किसी पैराग्राफ पे मैं क्लिक करूँ पैराग्राफ क्या हो जाना चाहिए, हाइड हो जाना चाहिए। तो मैंने लिखा यहाँ पे मुझे पैराग्राफ पे क्या करना है, क्लिक इवेंट अप्लाई करना है। तो मैंने लिखा डॉलर, फिर किस पे अप्लाई करना है, टैग का। ये सेलेक्टर का नाम है, यहाँ पे आप टैग लिख सकते हो, क्लास का नाम लिख सकते हो, क्लास का नाम लिखते हो डॉट, और सेलेक्टर आईडी लिखना हो तो हैश लगाते हैं डॉट। उस पर मैंने क्या करा, क्लिक फंक्शन लगाया। मैंने यहाँ पे लिखा क्लिक फंक्शन। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये पैराग्राफ मेरा क्या हो जाना चाहिए, हाइड हो जाना चाहिए। तो मैंने लिखा p डॉट हाइड। तो जैसे मैं इस पैराग्राफ पे क्लिक करूँगा तो ये पैराग्राफ ऑटोमेटिकली मेरा क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। सारे पैराग्राफ, ये क्लिक किया सारे पैराग्राफ हाइड हो गए। बट मैं क्या चाह रहा हूँ कि जिस पैराग्राफ पे मैं क्लिक करूँ वही पैराग्राफ क्या होना चाहिए, हाइड होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या करा कि यहाँ पे p की जगह जो p लिखा हुआ है उसकी जगह मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, दिस का मतलब जिस करंट पैराग्राफ पे आपने क्लिक किया है वो पैराग्राफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका हाइड हो जाएगा। जैसे मैंने 3 पे क्लिक किया 3 वाला हाइड हो गया, 2 पे क्लिक किया तो 2 वाला हाइड हो गया, और 1 पे क्लिक किया तो 1 वाला हाइड हो गया। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जेक्वेरी के अंदर ये फंक्शन क्रिएट कर सकते हो। तो जब भी जेक्वेरी अप्लाई करनी है तो वो हमेशा इस डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन पे अप्लाई करनी है। ठीक है, डॉट रेडी क्या इवेंट है, जैसे सबसे पहले पैराग्राफ पे क्लिक इवेंट अप्लाई करना था तो सबसे पहले डॉलर इंडिकेट जेक्वेरी, तो यहाँ पे मुझे टैग पे लिखना था तो मैंने p लिख दिया। फिर मैं उस पर क्या करूँगा, इवेंट क्लिक, उस पर एक फंक्शन बना दिया, एक फंक्शन क्रिएट कर लिया और उस पर क्या कर दिया मैंने, जिस करंट पैराग्राफ पे मैं क्लिक करूँगा वो करंट पैराग्राफ क्या हो जाना चाहिए, हाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा एग्जांपल था किस तरीके से हाइड शो का एग्जांपल हो गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक div है। ठीक है, इस div के अंदर इसका जो मैंने आईडी दिया है हेडर, क्या दिया है, हेडर। ठीक है, अब इस हेडर के अंदर मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं इस आईडी हेडर के अंदर यहाँ पे भी कुछ भी लिख दिया, या फिर मैंने इसका क्या कर दिया, स्टाइल सेट कर दिया। ठीक है, ये स्टाइल सेट कर दिया और यहाँ पे मैंने दे दिया विड्थ 300 पिक्सल। ठीक है, यहाँ पे मैंने दे दिया विड्थ 300 पिक्सल, और ये जो हाइट है वो मैंने दे दिया 400 पिक्सल, और जो बैकग्राउंड है वो मैंने कर दिया
रेड। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये पूरा डिव को क्या कर दिया, सेट कर दिया, और ये डिव मेरा यहाँ पे बना हुआ आ गया। जो भी मैंने हाइट विड्थ सेट किया था 200 कर देते हैं, तो 200 का हाइट विड्थ का डिव आ जाएगा। और इसके नीचे मैंने क्या करा, एक बटन ले लिया, इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन ले लिया। ठीक है, और इस बटन में मैंने लिख दिया क्लिक। ठीक है, और इसका जो मैं आईडी है वो आईडी मैंने रख दिया BTN। अब जैसे इस बटन पे क्लिक करूं तो ये जो आपका जो ये डिव है वो स्लाइड अप हो जाना चाहिए। तो उसके ऊपर मुझे क्या करना है, इवेंट अप्लाई करना है किस पे, आईडी पे। बटन का आईडी क्या है, BTN। तो आईडी लिखते टाइम क्या लिखते हैं, हैश BTN डॉट क्लिक। जिससे इस पर मैंने क्लिक फंक्शन अप्लाई किया, एक क्लिक फंक्शन मैंने ये अप्लाई किया, तो वो डिव क्या होना चाहिए, हाइड होना चाहिए। डिव का आईडी क्या रख रखा है मैंने, हेडर। तो $ID के लिए क्या लिखते हैं, हैश हेडर क्या हो जाना चाहिए अपना, स्लाइड अप हो जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्लिक करें तो ये क्या हो जाना चाहिए, स्लाइड अप हो जाना चाहिए। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखिए इसे स्लाइड अप हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर आप टाइम ड्यूरेशन भी सेट कर सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया 3000 मतलब 3 सेकंड के अंदर ये क्या होगा, स्लाइड अप होगा। ये क्लिक किया तो ये 3 सेकंड के अंदर क्या हो रहा है, स्लाइड अप हो रहा है। तो उसी तरीके से आप क्या कर सकते हो कि दोनों फंक्शनलिटी करें, स्लाइड अप भी करें और स्लाइड डाउन भी करें। तो उसके लिए आप एक मेथड लिख सकते हो, स्लाइड टॉगल, जो स्लाइड अप का काम भी करेगा और स्लाइड टॉगल का काम भी करेगा। जैसे मैंने क्लिक किया तो अभी क्या हो रहा है, स्लाइड अप हो रहा है। वापस क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, स्लाइड डाउन करेगा। ठीक है, तो ये सारे प्री डिफाइंड jQuery के मेथड्स हैं और उनको अपने को डायरेक्टली क्या करना है, यूज़ करना है। तो इस ट्यूटोरियल के अंदर अपन ने हाइड मेथड पढ़ा, शो मेथड पढ़ा, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन, स्लाइड टॉगल। स्लाइड टॉगल क्या है, स्लाइड अप का भी काम करेगा और स्लाइड डाउन का भी काम करेगा। ये 3000 क्या है, टाइमिंग है। 3000 मतलब 3 सेकंड के अंदर ये स्लाइड अप या स्लाइड डाउन वाला जो मोशन है वो पूरा परफॉर्म होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सीरीज। अगर आगे और भी वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।